साथियों, आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले का फैसला जो 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड के बारे में जो उन्होंने फैसला सुनाया था, उसकी मर्यादा और उसकी सार्थकता को बनाए रखते हुए निर्देश जारी किया है। असल में 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक चंदे के नाम से चुनावी बॉन्ड स्कीम जो जारी की थी उसको असंवैधानिक करार दिया था और ये चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको ये निर्देश दिए थे कि वो अप्रैल 2019 से लेकर के और 15 फरवरी 2024 तक जितने भी बॉन्ड खरीदे गए हैं उनका विवरण, किसने खरीदा, कितनी राशि का खरीदा और किसको दिया, किस राजनीतिक पार्टी को दिया, ये पूरा का पूरा जानकारी वो 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको उपलब्ध करवाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर ये तमाम जानकारियां सार्वजनिक करेगा ताकि लोगों को सूचना के अधिकार के तहत ये अधिकार मिले कि किस राजनीतिक पार्टी को कहां से, किस कंपनी से कितना चंदा चुनावी बॉन्ड के तहत मिला है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला था जिसका हमारी पार्टी ने स्वागत किया था। लेकिन इस फैसले को अमल में लाने के बजाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 मार्च जब तक उसको ये लागू करना था उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसने एप्लीकेशन लगाई कि ये तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए उसको ज्यादा समय चाहिए और 30 जून तक का उसने समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इन तमाम जो एप्लीकेशन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था उसकी एप्लीकेशन को खारिज करते हुए कहा कि ये तमाम जानकारियां पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है क्योंकि एक इंटरिम ऑर्डर पहले से सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में जारी किया था और इस आधार के ऊपर उसकी एप्लीकेशन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 12 तारीख शाम 5 बजे तक वो ये तमाम जानकारियां कि किसने कितना बॉन्ड, कितनी राशि का खरीदा और किस राजनीतिक पार्टी को वो बॉन्ड मिले हैं, ये तमाम जानकारियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कल 12 तारीख को शाम 5 बजे तक उपलब्ध करवाना होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 15 मार्च शाम 5 बजे तक ये तमाम जानकारियां सार्वजनिक करेगा अपने वेबसाइट के ऊपर। असल में ये सारी बातें जो स्टेट बैंक की तरफ से जो किया गया था वो एक सच्चाई को उजागर करने से, जो मोदी सरकार का जिसने एक भ्रष्टाचार को कानूनी रूप प्रदान करने की जो स्कीम लेकर आए थे इलेक्शन बॉन्ड के नाम से, उसको उससे छुपाने के लिए, वास्तविकता को छुपाने के लिए उन्होंने ये तिकड़म चली थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। क्या है इलेक्शन कमीशन के बारे में? ये इलेक्शन बॉन्ड जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि ये असंवैधानिक है। हमारी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने पहले दिन से ही इलेक्शन बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था और यह कहा था कि ये एक भ्रष्टाचार को, राजनीतिक भ्रष्टाचार को कानूनी रूप प्रदान करने वाला है। इसलिए अकेली पार्टी, राजनीतिक पार्टी सीपीआईएम, जिसने डिक्लेयर किया कि ना तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने इसको चुनौती दी थी। लंबा समय लगा सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देने के लिए, लेकिन आखिरकार ये देर से ही सही लेकिन एक फैसला आया जिसमें हम सीपीआईएम के अलावा एडीआर और कॉमन कॉज और पार्टियां भी इसके अंदर थी। तमाम चर्चाओं के जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो हमने जिस बात के ऊपर ऐतराज किया था उसको सही माना, इसको असंवैधानिक करार दिया। ये एक आज मोदी सरकार का जो लगातार एक लबादा जो उसने ओढ़ रखा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, सच्चाई ये है कि उसने चुनावी बॉन्ड के नाम के ऊपर कॉरपोरेट से ना सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि देश के, विदेश के और कई तरह की फर्जी कंपनियों से भी चंदा लिया जा सके, असीमित मात्रा में लिया जा सके,
इसकी एक योजना ये लेकर के आए थे, क्योंकि उससे पहले हमारे देश में कानूनी रूप से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कंपनी से, किसी भी कॉरपोरेट से उनके 3 साल के मुनाफे की औसत 7.5% से ज्यादा चंदा कंपनियां नहीं दे सकती थी, और वो किसको, किस राजनीतिक पार्टी को इसने कितना चंदा दिया है वो उसको बताना पड़ता था। इसी तरह से राजनीतिक पार्टियों को भी ये बताना पड़ता था कि उन्होंने ये चंदा कहां से कितना उसने लिया है। ये तमाम नागरिकों के लिए सूचना के रूप में उपलब्ध रहता था। इस तथ्य को छुपाने के लिए, बेशुमार दौलत इकट्ठा करने के लिए चंदे के नाम पे, जो एक रिश्वतखोरी का एक धंधा, काला धंधे के रूप में कह सकते हैं, जिसमें गुप्त दान के रूप में चुनावी बॉन्ड शुरू किया गया। यानी कि ना दानदाता का नाम, कौन किसने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदा, कितने का खरीदा और किसको दिया, ये छुपाने के लिए ये चुनावी बॉन्ड स्कीम लेकर के आई थी। इसको हमने चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार देते हुए ये किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इससे एक तरह की पारदर्शिता उम्मीद करते हैं आएगी और लोगों को वास्तविकता पता लगेगी कि ये जो एक जो तरह का एक गठजोड़ जो बना हुआ है सांप्रदायिक ताकतों का, जिसका प्रतिनिधित्व मोदी सरकार करती है, और कॉरपोरेट का, बड़े पूंजीपतियों का, और जो सांप्रदायिक ताकतों के बीच का जो गठजोड़ है वो इससे उजागर होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं।